नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है, सभी लोग ध्यान देंगे, हमारा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या नाम है चैप्टर का? लोकतंत्र की चुनौतियां। मैंने ठीक पिछली क्लास में आपको बच्चे लोकतंत्र का परिणाम बताया था। अब समझते हैं कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है। याद रखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि विश्व में तरह तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है उसे विश्व में सबसे अच्छी और सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि इसमें आम नागरिक का भी क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। उनकी बातों को भी सुना जाता है। हर एक समाज, समुदाय, धर्म, जाति, भाषा वाले सभी लोगों की बात सुनी जाती है। हाँ, प्रक्रिया में देर जरूर लगता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक फैसला आता है उसे सभी लोग सहमत होते हैं और सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि ठीक है, चलिए, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में बेहतर है, इसकी इतनी खूबियां हैं, पर इन खूबियों होने के बाद भी लोकतंत्र में चुनौतियां हैं। तो हमें समझना है कि क्या चुनौतियां हैं लोकतंत्र में। भाई, क्या मुश्किल है? बच्चे, चुनौती को आप मुश्किल के रूप में लीजिए कि क्या मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे और वो पॉइंट हमारा होगा चिंतन चुनौतियों का। हम अपने आप सारी चीजों को समझ लेंगे। यहां देखिए बच्चे, वो पॉइंट क्या है हमारा? चिंतन चुनौतियों का। क्लियर है? ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विश्व में लगभग बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र है और अपने काम को लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाते हैं। पर कहा यह जाता है कि लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं, अभी उसका लाभ नहीं उठाया गया है। याद रखिएगा बच्चे कि लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं, लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं, सभी का लाभ नहीं उठाया गया। याद रखिएगा, सभी का लाभ नहीं उठाया गया है। तो हमें इस लाइन को याद रखना है बच्चे कि लोकतंत्र में जितने भी संभावनाएं हैं, अभी हमने सबका लाभ नहीं उठाया है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि लोकतंत्र में प्रतिद्वंद्विता का मतलब ये कभी नहीं है कि इसके लिए चुनौतियां ना हो। याद रखिएगा, अलग अलग शासन व्यवस्था है, लेकिन कहा जाता है कि किसी शासन व्यवस्था में आपसी प्रतिद्वंदिता नहीं होती। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अगर प्रतिद्वंदिता नहीं है तो लोकतंत्र में कोई चुनौती ही नहीं है। याद रखिएगा कि लोकतंत्र में चुनौतियां भी है। क्लियर है? अच्छा, दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। याद रखिएगा बच्चे कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने क्या है? गंभीर चुनौतियां हैं। गंभीर चुनौतियां, इस बात को हमें याद रखना है कि दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सबके सामने क्या है? गंभीर चुनौतियां हैं। बच्चे याद रखिएगा कि चुनौती ऐसी मुश्किल है जिसका समाधान ना हो, निश्चित उसका समाधान भी होगा। तो हमें चुनौतियों से यही नहीं सोच लेना है कि एक ऐसी मुश्किल है जिसका समाधान ही नहीं है। नहीं, समाधान है, तभी तो यह चुनौती है। तो हमें याद रखेंगे कि यदि किसी मुश्किल से छुटकारा मिल जाए हमें, तो हम उसे चुनौती कहेंगे। याद रखिएगा कि यदि किसी भी मुश्किल से अगर हमें छुटकारा मिल सके, तभी हम उसे क्या कहेंगे? चुनौती कहेंगे। और उस चुनौती को जब हम पार कर लेते हैं, तब हम बहुत आगे आ जाते हैं या कुछ आगे आ जाते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा कि ऐसी कोई भी चुनौती हो जिससे छुटकारा हमें मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? चुनौती कहेंगे। और जब ऐसी चुनौतियों को पार करते हैं तो हमारे कदम कुछ ना कुछ आगे अपने आप बढ़ जाते हैं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी आगे बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि अलग अलग देशों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। इस बात को भी याद रखेंगे बच्चे हम लोग कि दुनिया में अलग अलग देश हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा सभी लोग कि अलग अलग देशों के सामने, अलग अलग देशों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि सभी देश एक जैसे नहीं हैं। तो याद रखिएगा कि अलग अलग देशों के सामने क्या है? अलग अलग चुनौतियां हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो चुनौतियां हैं, हमें इस तरीके से इसको सीखना है बच्चे कि पहली चुनौती, ऐसे सोचिएगा
कि दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। क्लियर हो गई बच्चे? तो हमारी पहली चुनौती क्या है कि दुनिया के 1/4 देशों में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। तो चुनौतियों में देखिए बच्चे, मैंने पहला पॉइंट बना लिया, याद रखिएगा, दुनिया के 1/4 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये पहली चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। देखिए बच्चे, अजीब सी बात है, कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतर है, और आश्चर्य है कि दुनिया के 1/4 भाषाओं में क्षेत्रों में अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई है। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई है तो इसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। ये चुनौती क्या हो सकती है बच्चे? हो सकता है कि यहाँ पर जो है तानाशाही हो, तो तानाशाही सरकार को भी तो गिराना होगा, तभी तो आप लोकतंत्र ले आएंगे। ठीक, या हो सकता है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, आप उसे गिराओ। हो सकता है सैन्य सरकार हो, आपको उसे खत्म करना होगा, और संप्रभु शासन व्यवस्था बनाना होगा। इतनी सारी चुनौतियां हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि दुनिया के 1/4 देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां अलग अलग चुनौतियां हैं। हो सकता है कि वहां का जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है पहले उसके गिराओ, ये भी तो चुनौती है। दूसरा, सत्ता पर अगर सेना का नियंत्रण है तो नियंत्रण खत्म करो, ये दूसरी चुनौती आ गई इसी के अंदर। या हमें क्या करना है कि संप्रभु शासन व्यवस्था भी बनाना है, तो ये भी तो तीसरी चुनौती होगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1/4 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब है इसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अगर अब इसी चीज को हम दूसरे में देखेंगे, याद रखिएगा कि स्थापित लोकतंत्र व्यवस्था के सामने भी अपने विस्तार की चुनौती है। दूसरी समय अगर हम देखेंगे तो जहां पर भी स्थापित लोकतंत्र है, याद रखिएगा बच्चे कि स्थापित लोकतंत्र के सामने, स्थापित लोकतंत्र के सामने अपने विस्तार की चुनौती है, अपने विस्तार की चुनौती है। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ठीक है, मान लीजिए कि कहीं लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है, बनी हुई है, लेकिन उसके सामने क्या चुनौती है कि अब अपने वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए, उसका विस्तार करे, ऊपर से निचले स्तर तक हर एक व्यक्ति तक उसकी क्या हो, पहुंच हो जाए। तो याद रखिए कि यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ की चुनौतियां हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को विस्तार करने का मतलब है कि जो निचले स्तर की सरकार है, जैसे प्रांतीय स्तर की सरकार है, राज्य स्तर की सरकार है या स्थानीय स्तर की सरकार है, उसे भी शक्ति देनी होगी, उसे भी अधिकार संपन्न बनाना होगा, और साथ ही साथ संघ के सिद्धांत को लागू करना होगा। बच्चे, मैंने आपको संघ का सिद्धांत भी बताया था कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि स्थापित लोकतंत्र के सामने जब अपने विस्तार की चुनौती है, तो इस चुनौती में यह है कि जो स्थानीय शासन तंत्र है, यानी स्थानीय सरकार को अधिकार संपन्न बनाया जाए। क्लियर है? उसके बाद संघ के सिद्धांत को लागू किया जाए, फिर महिला और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन्हें भी सत्ता में क्या दी जाए, भागीदारी दी जाए। याद रखिएगा बच्चे, महिला और अल्पसंख्यकों को भी सत्ता में क्या दी जाए, भागीदारी दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये सारी चीजें जो है अब इस लोकतंत्र के सामने की क्या बन जाती हैं, चुनौती बन जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। अच्छा, याद रखिएगा कि भारत में यही चुनौती है। क्या है भारत में? यही चुनौती। इस बात को याद रखिएगा कि हमारे देश भारत में यही चुनौती है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि विश्व के पुराने लोकतंत्रों में एक और लोकतंत्र है अमेरिका। तो अमेरिका के सामने भी यही चुनौती है। तो देख सकते हैं कि हमारे देश में ये चुनौती है कि हमें स्थापित लोकतंत्र के सामने अपने विस्तार करना है, यही चुनौती है भारत और कहां बच्चे, अमेरिका में। क्लियर है? ठीक। अब जरा तीसरी चुनौती की ओर चलते हैं कि हमारी तीसरी चुनौती क्या है बच्चे। तीसरी चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत करने की। याद रखिएगा, अब ये जो तीसरी चुनौती आ गई वो क्या आ गई है, लोकतंत्र को मजबूत करने की।
लोकतंत्र को मजबूत करने की। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, पहली चुनौती थी कि दुनिया के 1/4 देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहां लोकतंत्र लाना। दूसरी चुनौती है स्थापित लोकतंत्र के सामने अपने विस्तार की करना। और तीसरा, लोकतंत्र को मजबूत करना है। बच्चे याद रखिएगा कि जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें इस बात को ऐसे समझना है कि सिंपल सी बात है कि ये सब क्या है, जितना मैंने आपको बताया, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने आने वाली क्या है, चुनौतियां हैं। और ये किसी ना किसी रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने आती ही आती हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, ये सारी लोकतंत्र के सामने की क्या है, चुनौतियां हैं। और किसी ना किसी रूप में यह जो चुनौती है ये लोकतंत्र के सामने है और हमेशा आती रहेगी। क्लियर है? अच्छा, अब जो लोकतांत्रिक संस्था को मजबूत तो करना ही करना है, चुनौती होगी तो क्या हम मजबूत नहीं करेंगे? मजबूत करेंगे। तो सभी लोग याद रखेंगे कि अलग अलग समाज में आम आदमी की अलग अलग अपेक्षा होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अलग अलग समाज में आम आदमी जो होता है उनकी क्या होती है, अलग अलग अपेक्षा होती है। इसका मतलब क्या है, हमें आम आदमी को तो देखना ही है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र की संस्था को क्या चाहिए कि वो अपनी कार्य पद्धति में सुधार करे, तभी तो वो मजबूत होंगे। और मजबूत होंगे तो आम आदमी की भी क्या बन पाएंगे, आवाज बन पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि जब लोकतंत्र को आप मजबूत करेंगे यानी आम आदमी की बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक अमीर लोगों को प्रभाव को थोड़ा कम करना होगा। वरना अमीर और प्रभावशाली लोगों का अगर प्रभाव होगा तो क्या ये कभी कम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं और सबके अपने अपने क्या हैं, मायने हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात समझना है हमें कि ठीक है, चलिए मान लीजिए लोकतंत्र में चुनौतियां हैं, तो क्या सिर्फ चुनौतियां ही होंगी या उनका सुधार भी हो सकता है? बच्चे याद रखिएगा, चुनौतियां हैं तो आप उसका समाधान करोगे और समाधान ही क्या कहलाता है, सुधार कहलाता है। तो जरा देखते हैं कि सुधार क्या है। तो बच्चे हम अगले पॉइंट में समझते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूं बच्चे, आप लोग पॉज करके सारे पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं और अच्छे से मेरी आवाज को सुनते रहें ताकि पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। किसी तरीके का प्रश्न हो बच्चे, किसी भी तरीके का, आप तुरंत अपनी सोच से डेवलप करके उस प्रश्न को डील कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? नाउ चलिए अब देख, अगले पॉइंट को हम सीखना है राजनीतिक सुधारों पर विचार। जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, राजनीतिक सुधारों पर विचार। चलिए बच्चे समझना शुरू करते हैं कि राजनीतिक सुधारों पर क्या विचार है। एक बात याद रखिएगा, चुनौती के साथ सुधार की संभावना भी है। याद रखेंगे बच्चे, चुनौती के साथ किसकी संभावना है, सुधार की। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि चुनौती है तो सुधार भी तो होगा। तो याद रखिएगा कि चुनौती के साथ सुधार की क्या है, संभावना है। और याद रखिएगा कि चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव, याद रखिएगा कि चुनौती के बारे में सभी सुझाव, चुनौती के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव, चुनौती के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव को याद रखिएगा बच्चे कि इसी प्रस्ताव को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार। लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधार। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चे कि अगर लोकतंत्र में चुनौती है तो चुनौती के साथ सुधार की क्या है, संभावना भी है। और याद रखिएगा बच्चे कि चुनौती के लिए जितने सुझाव और प्रस्ताव आते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधार कहते हैं। अब पता चला बच्चे? तो याद रखिएगा कि चुनौती के लिए सुझाए गए प्रस्ताव और सुझाव को ही आप क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक
सुधार। लेकिन एक बात याद रखना है कि सभी देशों की चुनौती एक जैसी नहीं है। तो बच्चे अगर सभी देशों की चुनौती एक जैसी नहीं है तो क्या सुधार का फॉर्मूला भी एक जैसा होगा? नहीं होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग लोकतांत्रिक क्या है, सुधार की प्रक्रिया है, राजनीतिक सुधार है। इसलिए हम एक जैसा फॉर्मूला सभी देशों में नहीं लगा सकते। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। लेकिन हमें कुछ व्यापक दिशा निर्देश बनाने होंगे जो हर एक स्तर पर हम हमारे साथ क्या करें, विचार करें। तो याद रखिएगा बच्चे कि हमें एक व्यापक का मतलब क्या होता है बच्चा? बड़ा। तो हमें एक व्यापक दिशा निर्देश बनाना होगा। याद रखिएगा कि हमें राजनीतिक सुधारों के लिए क्या बनाना होगा? एक व्यापक दिशा निर्देश, एक व्यापक दिशा निर्देश। और यही व्यापक दिशा निर्देश क्या करे? हमें विचार दे, ताकि हम लोकतंत्र में सुधार कर सके, उसकी चुनौतियों का क्या करें, समाधान कर पाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमें इन्हीं पे विचार करना होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या विचार होगा। तो हम इसे कुछ पॉइंट्स में सीखेंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, आप समझ चुके हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि किस पॉइंट से हम बात करेंगे ताकि ये सारी चीजें जो है अपने आप हमें समझ में आ जाए। पूरी बात समझ में आ रही बच्चे? ठीक है, चलिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट वो है कानून बनाकर राजनीति को सुधारना। पहला पॉइंट क्या है? कानून बनाकर राजनीति को सुधारना। तो बच्चे हमारा पॉइंट है पहला कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारना। ये पॉइंट ये कहती है कि पहले क्या कीजिए, आप खुद कानून बनाइए और कानून बनाकर राजनीति को सुधार कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि कानून बनाने से ही चुनौतियां खत्म नहीं होगी जब तक हम खुद ना चाहें। याद रखिएगा कि ठीक है, लोकतंत्र को सुधारने के लिए हमने ढेर सारे कानून बना दिए, पर कानून बनाने से क्या होता है बच्चे? जब तक संस्थाएं खुद नहीं चाहेंगी, खुद प्रयास नहीं करेंगी, क्या तब तक इनमें सुधार होगा? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर हमें सुधार करना है तो क्या करना होगा? कानून बनाकर राजनीति को क्या करना होगा? सुधारना होगा। पूरी बात समझ में आएगी बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।